इतनी गर्मी पड़ रही है, ये नहीं कि एक खाना बनाने वाली रख ले, थोड़ा हमें भी आराम करने को मिल जाए। लेकिन मजा ले, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, अपने घर में कभी एक माचिस की तीली नहीं जलाई और यहाँ चूल्हा ही बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अरे भाग्यवान, चाय बन गई क्या? थोड़ा अदरक और थोड़ी इलायची मार के देना, दिमाग जाम हो गया है गर्मी से। लो पी लो जहर, गर्मी में भी तुमको चाय चाहिए। किसी दिन इस चाय की पत्ती में ही चूहे मारने की दवा मिला दूंगी, तब दिमाग खुलेगा तुम्हारा। अरे तुम क्या जानो, चाय तो हर मर्ज की दवा है। साइंस भी कहती है कि गर्मी को हमेशा गर्मी ही मारती है। वाह, नहीं वाह, तो एक काम करो, कल से 45 डिग्री वाले किचन में आओ और खाना बनाओ। गर्मी जब दिमाग को मारेगी ना, तब आटा दाल का भाव और गैस का दाम दोनों पता चलेगा। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं। शादी से पहले जब मैं हॉस्टल में रहता था, दाल से लेकर शाही पनीर तक खुद बनाता था। पूरा हॉस्टल मेरे हाथ के खाने का दीवाना था। तो शादी के बाद क्या हो गया, हाथों में लकवा मार गया क्या? कल से खाना तुम ही बनाओगे और बाकी के सारे काम, घर का झाड़ू पोछा मैं करूंगी। बोलो मंजूर है? क्या खाना मैं बनाऊंगा? अरे पागल हो गई हो क्या? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि मिश्रा अपनी बीवी के डर से बेलन चला रहा है। तुम्हारे होते हुए मैं खाना बनाऊंगा? तुम ऐसा करने वाले अकेले नहीं होगे, शर्मा जी को देख लो, भाभी जी रील बनाती हैं और शर्मा जी घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करते हैं। बीबी की सेवा में लगे रहते हैं, डिजिटल गुलाम बनके। उनसे सीखो कुछ। अरे वो शर्मा तो पागल है, उसकी तो मत मारी गई है। उसको पति पता नहीं किसने बना दिया, वो तो नौकर है, नौकर। वाह, नहीं वाह, घर का काम करता है तो पागल है। अरे तुम्हें असली सच्चाई पता ही कहाँ है? शर्मा से कोई लड़की शादी करने को तैयार ही नहीं थी। वो हमारे पड़ोस वाले चाचा है ना, उनको उड़ता तीर लेने की पुरानी आदत है। उन्होंने ही जबरदस्ती उसकी शादी करवाई थी पड़ोस के गांव में। शादी इसी शर्त पे हुई थी कि लड़की घर का एक भी तिनका नहीं हिलाएगी। हाय रे भगवान, एक ऐसा उड़ता तीर मेरी तरफ भी फेंक देते, मुझे भी ऐसा ही पति मिल जाता तो मुझे भी रानी बना के रखता। मम्मी, ओ मम्मी, मर गया गर्मी से, लगता है बेहोशी आ जाएगी। मम्मी मैंगो शेक बना दो। दूर हटो, कैसे सड़े हुए चूहे जैसे बदबू मार रहे हो? कब से नहीं नहाया है? सुबह ही तो नहाया था। वो अलग बात है कि नहाते ही जैसे ही तौलिया से बदन पोछा, फिर से पसीना आ गया। पापा प्लीज तरस खाओ मुझ पे, घर में एक छोटा सा एसी लगवा दो ना। पड़ोस वाले पप्पू के घर में एसी चल रहा है, उसके घर से ठंडी हवा बाहर तक आती है, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ दिन भर। एसी? पहले एसी लगवाएं और फिर बिजली का मोटा बिल भरें। मुझे तो लगता है तू इस घर को रोड पर ही लाके दम लेगा। इस बच्चे को किसी शादी ब्याह में दान देना पड़ेगा। लो लाइट भी भग गई। भगवान, मेरी कौन सी पिछले जन्म की परीक्षा ले रहे हो? गर्मी, ऊपर से ये लाइट का आना जाना। अब बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। पसीना और निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। चलो सब बाहर गली में चलकर देखते हैं, पूरे मोहल्ले की गई है या सिर्फ हमारी ही किस्मत खराब है। अरे शर्मा जी, आपकी भी लाइट चली गई क्या? हमारी तो आ रही है, तुम्हारी चली गई क्या? अरे सुनते हो, अंधेरे में मेरा बेलन कहाँ खो गया? और चड्डी वाले चिंटू को अंदर भेजो। ठंड में तो गलती से जिंदा बच गए भाइयों, लेकिन ये सरकारी बिजली वाले इस बार हमको सीधा यमराज के पास भेज के ही दम लेंगे। बिजली वाले के हाथ में भी बवासीर है, 10-10 मिनट में खुजा के बिजली काट देता है। मिलाओ फोन, अभी बताते हैं बिजली वाले को, और उसकी खुजली मिटाता हूँ मैं इस डंडे से। चाचा, वो सरकारी गुलाम किसी की नहीं सुनता। फोन उठा ले तो उसकी सरकारी आशिकी न टूट जाए। मैंने 50 बार लगाया, हमेशा बिजी ही आता है। अरे सुनो, जल्दी से अंदर आ जाओ, लाइट आ गई, मेरी रील शूट कर दो, नहीं तो फिल्टर काम नहीं करेगा और मैं चुड़ैल लगूंगी। आ गई, लाइट आ गई, मेरी रानी की किस्मत चमक गई। फिर से चली गई, इस बार तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। भाई बहुत हो गया तमाशा, अब ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। चलो सब एकजुट होके बिजली वाले के घर चलते हैं, वहीं चल के इसका परमानेंट इलाज होगा। थोड़ा टाइट होके बात करनी पड़ेगी, अगर थोड़ी भी ढील दी ना तो वो सरकारी बाबू हमें चप्पल दिखा के भगा देगा। हाँ चाचा, आज तो उसको दफ्तर में घुस के गिरा गिरा के मारेंगे। पूरे मोहल्ले का गुस्सा आज मैं निकालूंगा। अगर मारपीट की बात है
तो भाई मैं नहीं जा रहा, मेरी हड्डियां वैसे ही कमजोर हैं। ऊपर से सरकारी केस हो गया तो जेल में पंखा भी नहीं मिलेगा। क्या हो गया चाचा, तुम देख रहे हो ना, ये शर्मा हमें जेल कटवाएंगे। हम बीबी बच्चे वाले शरीफ आदमी हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा सरकारी अफसर पे हाथ उठाने से। अरे मिश्रा जी, सच में थोड़ी मारेंगे, मैं तो बस चाचा के सामने थोड़ी भौकाल बना रहा था ताकि चाचा को लगे कि पड़ोस में मर्द रहते हैं। चलो सिर्फ मुंह से डरा कर आएंगे। मौज कर दी, मौज कर दी ये देखो, खुद यहाँ कूलर के सामने बैठ के जन्नत के मजे ले रहा है और हम सबको गर्मी में मार रहा है। अरे ओ भाई साहब, भाई साहब। अरे ये ऐसे नेताजी की तरह नहीं सुनेगा, इसका सरकारी दिमाग सो गया है। रुको जरा। कौन है? उसामा बिन लादेन आया है क्या? लाठी बाहर निकालो रे, अटैक हुआ है। अबे बिन लादेन नहीं, तेरा बाप आया है। हमारी नींद उड़ाकर यहाँ चैन की बंसी बजा रहा है। पूरे मोहल्ले की लाइट क्यों काटी रे तूने? अरे यार तुम लोग जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ मेरा। गर्मी में लोड शेडिंग होती है, ऊपर से सरकारी ऑर्डर है। चलो निकलो, नहीं तो सरकारी काम में बाधा डालने का केस कर दूंगा। हमारे मोहल्ले की बिजली अभी के अभी चालू करो, नहीं तो हम यहीं पे धरने पे बैठ जाएंगे। हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। अच्छा बेटा, बहुत नेता बन रहे हो। रुको तुम्हारी कुंडली निकलवाता हूँ। नाम बताओ अपना। मेरा नाम? अरे चाचा तुम अपना नाम बताओ ना, वैसे भी 80 साल के हो चुके हो, तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा वो। तुम अपना नाम बताओ पहले, वरना यहीं अंदर कर दूंगा। हमारा नाम मनकू शर्मा है, शांति नगर गली नंबर 4। मनकू शर्मा, बेटा तुम्हारे घर का 20,000 रुपए बिजली का बिल बकाया है। पिछले 6 महीने से 1 रुपए नहीं भरा। चलो अभी पैसा निकालो या पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारा मीटर उड़ा दो चल के। अरे शर्मा, 20,000 बिल बाकी है तुम्हारा और तुम बाहर शेर बन रहे थे। तुम्हारी वजह से हमारी लाइट कटी है क्या? और अब आइए डंडाधारी बूढ़े जी, आप अपना नाम बताइए। जो बड़ा बड़ा डंडा चला रहे थे ना मेरे पेट पे, बताओ। मेरा नाम राम बाबू, मैं तो बस रास्ता भटक गया था बेटा। राम बाबू? शांति नगर में राम बाबू नाम का तो कोई मीटर ही रजिस्टर नहीं है। मीटर कहाँ छुपा रखा है तुमने? अरे बेटा, मीटर वीटर तो सब पढ़े लिखे लोग लगवाते हैं, हम तो गरीब अनपढ़ हैं। हम तो बस बाहर के खंबे से डायरेक्ट कटिया मार के एसी और कूलर दोनों चलाते हैं। क्या मतलब बिजली चोरी करते हो? शर्म नहीं आती? चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऊपर से आकड़ में डंडा लिए हमारे ऊपर चढ़े चले जा रहे थे। ना नहीं बेटा, हम बिजली कहाँ चोरी करते हैं, हम तो बस खंबे से थोड़ी सी हवा उधार लेते हैं, ठंड लगने पे वापस कर देते हैं। रुको अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। एक बिल चोर और दूसरा बिजली चोर, आज तुम तीनों से चक्की भिजवाऊंगा। अरे बिजली वाले भाई साहब, मैं इन दोनों चोरों को नहीं जानता। मैं तो रात चलता मुसाफिर हूँ, पानी पीने आया था। ये दोनों मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आए। पापा, शर्मा अंकल जल्दी चलो। क्या हो गया? अरे वो शर्मा आंटी वहाँ रील बनाते बनाते बेहोश हो गई। क्या? अरे मेरी पारो। टिल्लू भाई चलो, इतनी मुश्किल के बाद सिलेंडर मिला तो। हाँ भाई, यहाँ से जल्दी निकलो। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की, लंबे नाखून वाली, लंबे बालों वाली चुड़ैल रहती है। बहुत खतरनाक एरिया है ये। अरे इसमें डरने की क्या बात है, चुड़ैल बेचारी क्या करेगी सिलेंडर का। फिर भी जल्दी चलते हैं ना, तेरे घर पे तो तेरी लुगाई का बाप आया हुआ है, उसके लिए खाना भी तो बनेगा। अरे हाँ ये सही है, अगर बुढ़ा भूखा रह गया तो लुगाई जबड़ा रगड़ देगी। अबे धीरे चला ले, धीरे, वरना बेमौत मर जाएगा। तू यहाँ भी आ गया, तुझे चैन नहीं है? जब भी मैं तुझे कोई गलत काम करते हुए देखता हूँ तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। तू मेरे हर काम में टांग क्यों उड़ाता है, मेरे मरे हुए बाप? अरे बेटी, थोड़ा सा गर्म पानी दे दे, थोड़ी सी टिकानी है। टिकानी है? क्या टिकानी है? मतलब 2 घूंट मारनी है गर्म पानी से। बुढ़ापे का शरीर है ना, एनर्जी मांगता है।
ओहो, दारू पीनी है, दामाद से कम मत रह जाना। बेटी मेरी उम्र भी तो हो गई है, तेरी माँ तो अपने हाथों से पैक बना कर देती थी। लेकिन डैड, अभी तो सिलेंडर ही नहीं आया, गर्म पानी कहाँ से दूं? जल्दी फोन कर उसको, कहीं ठेका देखकर बीच में अटक ना गया हो। उठाइए ना, उठाइए ना। फोन मत उठाना, तेरी घरवाली का फोन है। फिर तो मैं जरूर उठाऊंगा, इसका फोन नजरअंदाज नहीं कर सकता मैं। अबे नालायक, मान जा अपने बाप की बात। अरे मेरे मरे हुए बाप, अपना काम करो ना जाके, किसी चुड़ैल को लाइन मारो, मेरे पीछे पड़े रहते हो। ये सिलेंडर ही नहीं मिल रहा, अब कहाँ भागा दौड़ी करूँ इस बुढ़ापे में। हे ऊपर वाले, तू ही एक सिलेंडर फेंक दे नीचे को। क्या व्याधा आ गई। मार दिया रे, पहाड़ गिर गया मेरे ऊपर। लेकिन एक सेकंड, ऊपर वाले तू तो बहुत ही दयालु है, तूने ऊपर से मेरे लिए सिलेंडर फेंका है, वो भी भरा हुआ। तेरी महिमा अपरंपार है। अरे बाइक कहाँ गई? बाइक तो वो रही, लेकिन सिलेंडर कहाँ पहुँच गया उड़कर? अगर सिलेंडर नहीं मिला तो कयामत आ जाएगी। पहले इस सिलेंडर को कब्जे में लेता हूँ। अरे वो देख, वो बुढ़ा भाग रहा है अपना सिलेंडर लेकर। अबे रुक, तेरी तो बुढ़े। जी महादेवी जी, बोलिए। तुरंत ला कर दो। अरे मेरी जेब में थोड़ी ना रखा है सिलेंडर। अरे मेरी बात तो सुनिए महारानी जी, 2 दिन से पहले नहीं मिलेगा, बुक करना पड़ता है। अरे लाइन में लगना पड़ता है, लोग तड़प रहे हैं सिलेंडर के लिए। मैं कानून से बंधा हूँ देवी जी, नियम नहीं तोड़ सकता। इंक्वायरी बैठ जाएगी मेरे ऊपर, समझ बात को। किसका फोन है सर? सेटिंग है क्या वही वाली? अबे चुप रहे यार लोखंडे, तेरी भाभी है भाभी। वही वाली तो जिनसे पार्क में मिलने गए थे फूल लेकर। अबे मरवाएगा, मैं किससे मिलने गया था फूल लेकर? अपनी भाभी को नहीं जानता तू? अच्छा अच्छा समझ गया, जिसके लिए कमरा बुक कराया था होटल में, वही वाली। लोखंडे, तू तलाक करवाएगा क्या मेरा? मैंने सब सुन लिया है, आशिकी का भूत उतारना ही पड़ेगा। जानते नहीं, मेरा बाप कमिश्नर है, सस्पेंड करवा दूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो, ला दूंगा सिलेंडर। हेलो हेलो, अरे अरे बेबी, अरे बेबी सुनो तो सही। बेटा लोखंडे, तूने सही नहीं किया। तू जानता है ना, कमिश्नर की लौंडिया है मेरी बीबी। क्या असली वाली थी क्या? ये तूने जानबूझकर किया है। अब मुझे जल्द से जल्द सिलेंडर का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, तभी बचूंगा मैं। टिल्लू बाइक लेकर आ, बाइक से पीछा करते हैं। अरे हट जा मेरे रास्ते से, चोर लुटेरे, कौन हो तुम? ये हमारा सिलेंडर है, कहाँ लेकर जा रहा है? तुम्हारा सिलेंडर? अबे मेरा सिलेंडर है ये। पागल हो गए हो क्या बुड्ढे? अभी लेकर ही आ रहे हैं एजेंसी से। मैं नहीं मानता। हमारे पास किताब भी है और मोबाइल में मैसेज भी है। सिलेंडर देकर मारूंगा सर में, जो मेरे सिलेंडर पर नजर रखी। ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा, हमें उम्र की मर्यादा लांघ कर 2-4 हाथ फेंकने पड़ेंगे इसमें। ताना सही, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो साहब, 2 चोर मेरा सिलेंडर छीनने की कोशिश कर रही हैं। सिलेंडर? ये चोर बोल रहे हैं कि सिलेंडर इनका है, लेकिन सिलेंडर मेरा है। रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। लोखंडे, हो गया काम सिलेंडर का। टिल्लू भाई, इसने तो पुलिस को फोन कर दिया। आने दो पुलिस को भी, हमारे पास तो सबूत है, सीओ साहब अपने ही हैं। अबे यार, एक बुढ़े आदमी के हाथों से सिलेंडर नहीं खींच सकता तो कैसा मर्द है? तू लग जा मेरी साइड से। जान दे दूंगा लेकिन सिलेंडर नहीं दूंगा। शाबाश बेटा, और जोर लगा। अबे तू कहाँ से आके बैठ गया इसके ऊपर? मैंने मना किया था ना, लुगाई का फोन मत सुन। अबे भूत, तेरा भी इलाज करूंगा मैं। मेरे को भूत बोला? मैं भूत हूँ तो तू भूतनी का है, मतलब बावला भूत है। अबे तू जा यहाँ से मेरे बाप। सिलेंडर लेकर ही जाऊंगा, अपना बाप बना लिया मुझे, अभी तो भूत बोल रहा था।
हो रहा है ये? खींचातानी क्यों चल रही है? देखो साहब, मेरा सिलेंडर नहीं दे रहा है। साहब लुगाई कसम, सिलेंडर मेरा है। ये सिलेंडर नीचे रखो यहाँ, अभी पता चलेगा किसका है। मैंने मना किया था ना, लुगाई का फोन मत उठा। हाँ भाई, तू किस बेस पे बोल रहा है कि ये सिलेंडर तेरा है? सर मेरे पास किताब है और फोन में मैसेज भी है। अरे सर, किताब तो मेरे पास भी है और फोन में मैसेज भी बहुत सारे हैं। ताऊ किधर है किताब, दिखाना जरा। कक्षा 4 की एक किताब पड़ी है मेरे पास, पुरानी हो गई, फट गई, गल गई, पर मैंने संभाल के रखा हुआ है उसको। अरे उस किताब की बात नहीं कर रहे हम, गैस के कनेक्शन की किताब दिखाओ। मैंने कहा था ना साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये सारा लफड़ा फोन उठाने की वजह से हुआ है। मैंने बोला था ना, लुगाई का फोन मत उठा। अबे तू शांत हो जा, वरना जूता फेंक कर मारूंगा तेरे पर। मेरे को जूता मारेगा? पुलिस वाले को? आपको नहीं बोल रहा साहब, मैं अपने बाप को बोल रहा था। हमें पागल समझ रहा है? कहाँ है तेरा बाप इधर? साहब इसके बाप की आत्मा आती है, इससे बात करती है, जो केवल इसी को दिखाई देती है। कानून को अंधा समझता है। किताब नहीं है तो क्या हुआ, मैसेज तो है मेरे फोन में, ये देखो। ताऊ ये कंपनी का मैसेज है, सिलेंडर बुक करने का अलग मैसेज आता है। सर लुगाई कसम, सिलेंडर मेरा ही है। तेरे पर तो भरोसा नहीं है हमें, तू शक्ल से ही चोर लग रहा है। साहब सिलेंडर मेरा ही है, मुझे ऊपर वाले ने दिया है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि गैस की वजह से दुखी हूँ, मुझे सिलेंडर दे दो, तभी ऊपर से मेरे ऊपर गिरा ये सिलेंडर। ताऊ कानून इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, ऐसे सिलेंडर नहीं देता ऊपर वाला। साहब हमारी गाड़ी इन ताऊ से टकरा गई थी, जिससे सिलेंडर ऊपर उड़कर इनके ऊपर जा गिरा। साहब सच बोलने पर क्यों मार रहे हो? ऐसा ही हुआ था। एक बुजुर्ग आदमी को टक्कर मारता है, अगर ये मर जाता तो? मैंने पहले ही बोला था, लुगाई का फोन मत उठा। अरे साहब आपके हिसाब से किसका है सिलेंडर? आपको किसी एक को तो देना ही पड़ेगा। देख भाई, ताऊ का तो ये सिलेंडर है नहीं और तुम दोनों बोल रहे हो झूठ। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये सिलेंडर ना तो इनका है ना तेरा है, इसलिए जब तक इसका असली मालिक नहीं मिल जाता तब तक ये पुलिस की कस्टडी में रहेगा। अरे नहीं सर, मैंने किताब दिखाई तो है, लुगाई कसम सिलेंडर मेरा ही है। फालतू ना बोल, तूने ताऊ को टक्कर मारी है, तेरे ऊपर 307 लगाकर अंदर कर सकता हूँ। कैसी किस्मत है मेरी, भरा भराया सिलेंडर छिन गया। 3 दिन तक लाइन में लगा था, अब लुगाई को क्या जवाब दूंगा? तेरी लुगाई की वजह से ही तो हुआ है ये सब। मैंने बोला था लुगाई का फोन मत उठा। आज पहले मैं तेरा ही इलाज कर दूं। मेरा इलाज करेगा तू? मैंने किया अच्छो का। मैंने आपको नहीं बोला साहब, मैंने इसको बोला है। मेरे को बोला तूने? मेरी मार बहुत भयानक होती है। आपको नहीं साहब, इसको बोल रहा था। मेरे को? नहीं नहीं, आपको नहीं, उसको। मुझे? अबे ये कौन सा गेम खेल रहा है पुलिस वालों के साथ? नहीं नहीं, आपको नहीं, इसको बोला है, इसको। कभी इसको कभी उसको, अबे किसको? कानून को भरम में डाल रहा है तू। सर इसका भरम मिटा देते हैं, ये इसका साथी है, इसका भी भरम मिटा देते हैं। बधाई हो सर, बिना लाइन में लगे फ्री में सिलेंडर मिल गया। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।